नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर कॉम में। और मैं हूं आपका दोस्त HR गौतम। दोस्तों, पीजीटी इतिहास विषय का जो पुराना पेपर है उसको लेकर के एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। और 2003 में पीजीटी इतिहास विषय से जो पेपर हुआ था उसके प्रश्नों को आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और पहला प्रश्न प्रारंभ करूं उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। त्रुटि अगर है तो निश्चित रूप से हमें इंगित करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको लिखेंगे। अगर कोई प्रश्न अच्छा लगता है तो उसकी तारीफ़ करना ना भूलें। समस्त मित्रों से, दोस्तों से, हमारे जो भी स्टूडेंट हैं अगर वो देख रहे हैं तो आपसे भी हम ऐसी उम्मीद करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस 2003 के पेपर के भाग प्रथम में, क्योंकि हम इसको 2 भाग या 3 भाग में पूरा करेंगे। तो आज का जो पहला भाग है उसका जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न की ओर बढ़ें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। और एक बात और, पीजीटी और टीजीटी की परीक्षा की जो तिथियां हैं वो भी घोषित हो गई हैं, इसलिए इसको थोड़ा गंभीरता से लें। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। वह सैंधव स्थल जहाँ झुकर झांकर संस्कृति विकसित हुई थी। तो इसका सही जवाब है चनहूदड़ो। दूसरा प्रश्न, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव स्थल खोजे गए हैं। तीसरा है गुजरात। इसकी व्याख्या भी इसमें दी गई है साथ में, तो आप अगर चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है। तो इसका जो सही जवाब है वो है मोहरों से। अगला क्वेश्चन, पाषाण युगीन मानव को आग की जानकारी हुई थी। इसका सही जवाब है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, हैंड एक्स, क्लेवर आदि उपकरण किस पाषाण कालीन परंपरा के परिचायक हैं। तो इसका सही जवाब है निम्न पुरा पाषाण काल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी। तो सप्तसैंधव प्रदेश इसका सही जवाब है। उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय रहा है दार्शनिक विवेचन। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है। तो इसका है सामवेद से। दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल ऋषि थे, इनका नाम था नक्कीरर। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सूची को मिलाना है। महाजनपद जो थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो भारत में 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपदों का राजधानियों का आपको मिलान करना है। तो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, कौशल की थी अयोध्या, वत्स की थी कौशाम्बी और मगध की थी राजगृह। तो आपको ये देखना है। तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, एका 4, कौशल की अयोध्या, वत्स की कौशाम्बी और मगध की राजगृह, यानी 4 3 2 1 सही है। चौथा अगला प्रश्न, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य
नितांत भौतिकवादी था। तो ये इसका सही जवाब है। अजित केस कम्बलिन अगला है, जैन धर्म के 23 वेद तीर्थंकर माने जाते हैं। पार्श्वनाथ। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? कपिलवस्तु के शाक्यगढ़। नेक्स्ट प्रश्न, गौतम बुद्ध से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म से संबंधित चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही जवाब है वसुमित्र, और इसके उपाध्यक्ष थे अशघोष। जैसा कि आपको पता हो दोस्तों, बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। प्रथम जो संगीति थी वो महात्मा बुद्ध की मृत्यु के कुछ समय पश्चात 483 ईस्वी में हड़ेक वंश के सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। इसके ठीक 100 साल बाद शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर्वकामनी, या कहीं कहीं उनका नाम सावकमीर भी मिलता है। इसके बाद जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शासनकाल में 250 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, और इसके अध्यक्ष थे वो थे मौग्गलीपुत्तिस। और जो चौथी थी द्वितीय ईस्वी के आसपास कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में, इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं। नवदा भक्ति की संकल्पना किस धर्म का एक महत्वपूर्ण संस्कार है? तो यह है वैष्णव धर्म का। शैव धर्म में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में थी? तो इसका सही जवाब है गुप्त। प्राचीन भारत में सेंड्रोकोटस नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक था मेगास्थनीज। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो ये 13वां स्तंभ लेख। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं। 18वां प्रश्न है, इंडिका नामक यूनानी ग्रंथ का लेखक था। तो ये है मेगास्थनीज। अशोक के किस शिलालेख में उसके कलिंग विजय के बारे में मिलता है? तो ये है 13वां। और मौर्य काल में राज की मुद्रा को कहा जाता था फण। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन मौर्य शासक आजीवक मत का समर्थक था? इसका सही जवाब है दशरथ। निम्न में से किस ग्रंथ में यूनानी आक्रमण का उल्लेख है? तथा पता चलता है कि यूनानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। तो यह गार्गी संहिता से। किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो ये था गोंदोफर्नीज। गाथा सप्तशती नामक प्राकृतिक साहित्य का लेखक राजा था राजा हॉल। चीन के शासक को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था तो कनिष्क कुषाण। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश के करीमनगर तथा नालगोंडा जिले किस खनिज के उत्पादन के लिए प्राचीन काल में विख्यात हैं? तो लोहा और इस्पात। पेरिप्लस में उल्लिखित कौन सा बंदरगाह अपने मोती उत्पादन के लिए विख्यात है? और कोई। नेक्स्ट प्रश्न, महाराजाधिराज उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध
नहीं स्थापित किया। लिच्छवी राजवंश। और आज का अंतिम प्रश्न है, इसको मिलाना है। एक सूची में ग्रंथकार हैं, एक में मूल ग्रंथ। तो बारहमेहर, इनका जो था बृहत संहिता, बारहमेहर का ए का तीसरा। विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम, बी का चौथा। शूद्रक, सी का दूसरा। और बिल्हण, डी का पांचवा। तो इसका सही होगा दूसरा विकल्प सही होगा। तो मित्रों, इस तरह से 2003 में आयोजित पीजीटी परीक्षा का जो हल था उसके प्रथम भाग में मैंने 30 प्रश्न को हल किया है, और इसके बाकी के भाग को हम अगले भाग में आपके सामने लेकर के आएंगे। तो इन्हीं के साथ अगले वीडियो में इसको हम और प्रश्नों को शामिल करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक देखेंगे। लाइक करें ना करें वो आपकी मर्जी, लेकिन प्लीज़ देखें ज़रूर। अगर कोई त्रुटि है उच्चारण में, प्रस्तुति में, तो निश्चित रूप से बताएं, हम उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। और अगर आपको लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको देखें। धन्यवाद।